नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे नीतीश कुमार की। फिर से नीतीश कुमार की बातचीत नहीं करेंगे, नीतीश कुमार की चिंता करेंगे। चिंता इसलिए कि नीतीश कुमार सोशलिस्ट आंदोलन की उपज रहे हैं, सोशलिस्ट धारा से जुड़े रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी भाषा, अपने लहजे की सांस्कृतिकता, एक खास किस्म का एक उनका एक अपनी यूएसपी रहा करती रही है, वह सब वो लूज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक सूचना कि अमित शाह जी का जो दौरा हुआ कल बिहार में, परसों हुआ था, पटना थे, फिर गोपालगंज गए कल, तो उस दौरे में यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस होंगे। ये अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया, सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कर दिया। उसके बाद एनडीए की बैठक भी हुई, सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बातचीत, लोग जो भी बात कर रहे हैं वो कयास है, लेकिन वो पूरी तरह जब चीजें सामने आ जाएंगी तो आ जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार के साथ जो कुछ वीडियोज अभी हम देखेंगे, हम सब वीडियो देखेंगे, नीतीश कुमार की शालीन भाषा, शालीन देह भाषा भी, उसको भी देखेंगे। और वो कहाँ पहुंचती चली गई, राबड़ी जी से कैसे तू मैं होने लगा, कैसे जीतन राम मांझी जी के साथ होने लगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि उनके जो स्वास्थ्य को लेकर के जो उनकी जो एक धारणा बनाई जा रही है, या जो है या है ही, यह तो स्पष्ट है कि डिमेंशिया का तो सामने चीजें आ गई हैं। लेकिन इसके पीछे दो चीजें, एक और सीएम फेस और दूसरी ओर भाजपा के नेताओं की एक्टिविटी। जब सीएम सार्वजनिक रूप से सामने आते, वो सब क्या कर रहा है, अभी चुनाव में 6 महीने देर है, तो क्या ये सीएम फेस आज जो मार्च में तय किया गया है वो एक छलावा है? नीतीश जी के साथ कोई धोखा होने वाला है? क्या नीतीश जी को इसी तरह से बीजेपी साथ लेकर के जाने वाली है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि यदि इस तरह इस हाल में नीतीश जी को एनडीए बनाए रख सकती है अपने साथ, तो इंडिया क्यों नहीं बनाए रख सकी? यदि बनाए रखती तो क्या ऐतिहासिक तौर पे उसमें क्या फर्क पड़ता, इस पर बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि नीतीश जी दो चीजें, एक तो जो गहरी साजिश है उसके शिकार हो रहे हैं, या नीतीश जी यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी इतिहास के बोध के अवसाद में, यानी वो जो चाहते थे, जो उनकी छवि बनती चली गई है, उसमें दोनों में एक खास किस्म का जो डिफरेंस रहा है, वो जो एक इतिहास निर्माण की जो उनकी कोशिश रही है और उससे अलग जो होता चला गया है, क्या उसके भुलावे और छलावे में क्यों बार बार वो मीडिया की ओर देखते हैं और मीडिया से कहते हैं कि इसको ऐसे दर्ज करिए जैसा वो चाहते हैं। इन सब बातों को समझेंगे अभी आगे के कुछ वीडियोस में। सबसे पहले कल जो हुआ है, आपको देखिए, इसके बारे में कई सारी धारणाएं हैं, कई सारी चर्चा है, लेकिन दृश्य तो दृश्य है, दृश्य है। नीतीश जी से पुरस्कृत कर रहे हैं और ये देखिए सम्राट रोक रहे हैं, इसके सामने लाते हुए तस्वीर की तरफ, कैमरे की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें, लेकिन सम्राट चौधरी को सतर्क हैं, बेहद सतर्क हैं। ये क्या है और देखिए। थोड़ा पीछे, थोड़ा एक तरफ, ये देखिए हाथ देखना होगा, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे, थोड़ा एक तरफ। ये दो वीडियोज हैं और एक तरफ नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करना अमित शाह जी के द्वारा, दूसरी तरफ ये चीजें कि सम्राट चौधरी इतना सतर्क क्यों है। क्या यह खास किस्म से नीतीश जी की छवि जनता के बीच दिए जाने की कोशिश है? एक तरफ सीएम फेस, दूसरी तरफ ये 6 महीना समय है, धीरे धीरे नीतीश जी डिटेरियोरेट हो रहे हैं। कैसे डिटेरियोरेट हो रहे हैं वो दो वीडियोज हम देखते हैं।
पहले सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं जो नीतीश जी की भाषा, मैंने जो कहा शानदार भाषा, सोशलिस्ट धारा से आते हैं। और ये आप देखिए कि चार्जशीट होगा तो किसी व्यक्ति को पद छोड़ना पड़ेगा, ये भाषा भी तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। और लोकतंत्र में जो कुछ भी संविधान या कानून है उसकी रक्षा होनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। कहा जा रहा है कि कहां लिखा हुआ है कानून में और संविधान में कि चार्जशीट होगा तो किसी व्यक्ति को पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। ये कहां लिखा हुआ है? अध्यक्ष महोदय, जो हमारे देश के पुरखे रहे हैं, जो संविधान निर्माता रहे हैं, उन लोगों ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्र में मंत्री बनेगा और उसको इस प्रकार के घोटाले में या किसी और मामले में उस पर चार्जशीट दायर करने की नौबत आएगी। ये नीतीश जी की भाषा थी। मैंने कहा कि भाषा और देह भाषा दोनों ही शानदार, जो एक कल्चरल पैमाना है, जो कल्चर्ड भाषा और देह भाषा कहलाती है, वो रही है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। बहुत फेमस है ये, हम सब ने इस पर कई बार चर्चा की है। जो यह हुआ जीतन राम मांझी के साथ, रजिस्टर्ड इम्प्लाइज के आरक्षण की बात जहां आती है और 1971 से रोस्टर है, मैं कहना चाहता हूं जीतन राम मांझी जी यहाँ रोस्टर का सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया। ये बहुत फेमस वीडियो है जो जीतन राम मांझी एक्स सीएम के बारे में नीतीश जी ने विधानसभा में कही थी। ये है 23 की, मैं पूरा सारा दिखा रहा हूं, उसके बाद इस पर हम लोग आएंगे कि क्या साजिश चल रही है। ये उसके बाद एक डिटेरियोरेटेड भाषा और भंगिमा, बार बार नीतीश जी राबड़ी जी का अपमान। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना भड़काते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब पर सारी चीज है, और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है। और अब ये हो रहा 19 साल से सारा का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किए? कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी कर लिए, अब कभी इधर उधर ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तो बन गए, कौन चीज है? अरे घरवे के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका, कोई लेन देन है, झूठ बात है। तो अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों का इस तरह से अपमान, ये नीतीश जी नहीं है। यानी नीतीश जी के साथ कुछ है। अब वो डिमेंशिया की बात तो अब स्पष्ट हो गया, इसलिए मैं कह भी रहा हूं,
हालांकि आज तक मैं इसको आधिकारिक तौर पे, चूंकि कोई बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, जो हो जाना चाहिए था। हमने शुरू में दिखाया कि किस तरह से सम्राट चौधरी बार बार सतर्क भूमिका में, नीतीश जी कुछ भी बोलते हैं, यदि महिलाओं को उन्होंने टच कर लिया तो पूरा एकदम से उनके आसपास का माहौल, हालांकि नीतीश जी कोई गड़बड़ काम नहीं कर रहे थे, नीतीश जी जो है सामने उनको कैमरे के सामने लेकर के आ रहे थे। तो अब एक सार्वजनिक छवि बनाना जो लगातार डिटेरियोरेट होते उनके स्वास्थ्य को लेकर के, इनकी पूरी भंगिमा को लेकर, उनकी भाषा का डिटेरियोरेशन, उनके देह भाषा का डिटेरियोरेशन, ये सब होने के बाद अमित शाह जी ने कल कह तो दिया, लेकिन क्या अक्टूबर तक, नवंबर तक नीतीश जी एनडीए के सीएम फेस रह पाएंगे इस हाल में? जिस तरह से उनकी छवि गिराई जा रही है, जिस तरह से उन्हें बदनाम किया जा रहा है, और इसमें बड़ी भूमिका, एक बार फिर से देख लीजिए सम्राट चौधरी जी को मैं दिखाता हूं आपको। सम्राट चौधरी क्या करते हैं, सतर्क रहते हैं। देखिए, सॉरी, ये देखिए, जैसे ही उनका हाथ, तो ये है। हालांकि इसके बाद आरजेडी के लोग स्वाभाविक है विपक्ष में हैं, तो इस बात को लेकर उड़ते हैं और बात होती है। तो आज हमारे साथ है मनोरमा, स्त्री काल की संपादकों में एक वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोरमा। जो हमने बातें कही शायद आपने सुनी होगी, आप बैकग्राउंड में थे, थोड़ी देर से आए। ये है नीतीश जी की, सबसे पहले आज कई प्रसंगों में बात करेंगे अगले आधे घंटे 40 मिनट तक। 2-3 मुद्दे हमने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में रखे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे कि एक तरफ एनडीए ने आकर के, अमित शाह जी ने आकर के एनडीए का सीएम फेस नीतीश जी को घोषित कर दिया, लेकिन कब तक? क्या अक्टूबर तक? कितने दिन सीएम फेस रह पाएंगे? जो ये हालात दिखाए जा रहे हैं, नीतीश जी का कल का वो वीडियो आपने देखा होगा, हमने अभी दिखाया, तो तुरंत सतर्क, बहुत दूर थे सम्राट चौधरी। नीतीश जी कोई कुछ खास ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जो वो किया करते रहे विधानसभा में इन दिनों, जो और भी वीडियोस दिखाए। तो एक तरफ बीजेपी उनकी छवि लगातार डिटेरियोरेट कर रही है, जो विपक्ष है उसको ले उड़ता है। प्रशांत किशोर तो रोज वीडियो ही जारी कर रहे हैं। हालांकि ये सारा खेल आरएसएस के लोगों द्वारा शुरू हुआ था। मैं फिर दोहरा दूं, 2022 में मैं जब पटना आया तो सबसे पहली बार भाजपा के लोगों के मुंह से ही सुना कि नीतीश जी बीमार हैं। तब नीतीश जी फुल फ्लेजेड काम कर रहे थे, तब जीतन राम मांझी की घटना भी नहीं घटी थी। तो धीरे धीरे नीतीश जी को राजनीतिक परिदृश्य से गायब करने की साजिश, और दूसरी तरफ उन्हें सीएम फेस। क्या है मनोरमा? पहले ये सवाल, फिर और बातें करेंगे और क्या क्या साजिश होगी। और जो मुख्य सवाल है, नीतीश जी का मानसिक संरचना आजकल क्या क्या कह रहा है, उनसे क्या संवाद कर रहे हैं वो खुद से। मनोरमा, आपकी आवाज नहीं है। जी नहीं, एक बार आप बाहर जाकर के आ जाइए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप बाहर जाकर आइए, या फिर चेक करिए, तेजी से चेक करिए। तो ये सवाल है, ये 2-3 सवाल है। एक तो ये सवाल पे बात करेंगे। आवाज आई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यदि मेरा सवाल आपने सुना हो तो आप। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि 2 बार जा चुके हैं आरजेडी के साथ, अब दोबारा, मतलब कि तिबारा नहीं जाएंगे, अब फिर से नहीं। 2 बार ये गलती कर चुके, अब फिर से ये गलती नहीं करेंगे। तो उन्होंने इसका आश्वासन दिया है। और अमित शाह ने जो है वो फिर से यहाँ पर जताया कि, लेकिन ये कॉन्शियस जो उनका वो है नीतीश कुमार से, कैसे नीतीश मतलब कि साथ भी दिखना है और पीछा भी छुड़ाना है, इसकी पूरी रणनीति शायद अब उस पे काम हो रहा है। तब जबकि नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर के लगातार एक कंसर्न बना हुआ है, उसके बावजूद उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी किस्म का अपडेट नहीं है, किसी किस्म की सार्वजनिक जानकारी नहीं है। और इसके साथ साथ उनको लगातार सार्वजनिक मंचों पर पेश किया जा रहा है, बतौर मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं और सार्वजनिक मंच पे पेश किया जा रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे एक किस्म की नकारात्मकता उनके बारे में, या कम से कम ये तो फैलाने की कोशिश हो ही रही है। अभी तक
नीतीश कुमार ने जो भी बयान दिए हो, चाहे स्त्रियों के को लेकर के कुछ असहज स्थितियां बनी, चाहे कपड़े पहनने को लेकर के हुआ, या इस तरह के जो भी बयान है, राबड़ी देवी से जो तूतू में हुआ, उसके बावजूद भी नीतीश की स्त्री विरोधी या स्त्री द्वेषी छवि नहीं बनी है। कल की ही जो तस्वीर वीडियो आ रहा था जिसमें वो आगे कर रहे थे, आप देखिए उसको मतलब भले वो नीतीश कुमार के हेल्थ और इन सबको लेके कंसर्न जगा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार कोई चीप हरकत किसी महिला के साथ कर रहे थे, ऐसा कोई संदेश उस वीडियो से नहीं था। इसके पहले मनोरमा एक जगह वो मैं याद दिला दूं आपको, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, एक महिला से वो बात कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को तो माता ने ही पैदा किया है ना, हमें भी आपको भी। जैसे ही वो महिलाओं से संवाद करते हैं, वो नीतीश जी जिनके राज्य में महिलाओं के लिए खास काम हुआ है, हाँ। तो वो उन नीतीश जी को तुरंत विजय चौधरी ने और सम्राट चौधरी, उसमें विजय सिन्हा थे, उन्होंने रोक दिया था। तो एक तरफ ये सार्वजनिक प्रदर्शन क्या कहता है, क्या डिटोरिएशन की तरफ? जी आप जारी रखें। दूसरी बात यह है कि जैसे नीतीश कुमार, मुझे तो जो हमारे बिहार में बहुत सारे बुजुर्ग उस तरह से होते हैं जो संवाद करते हैं, आप देखिए कि वो मतलब महिलाओं के बीच रह करके भी जो संवाद करते हैं, उस संवाद में पूरी तरह से वही टॉपिक होता है जो कि मतलब किसी से भी वो बात कर सकते हैं। भले उनकी भाषा बहुत ज्यादा परिमार्जित भाषा नीतीश कुमार ने वैसे कभी नहीं बोला है, जो आपकी आवाज खास बिहारी तो नीतीश कुमार उसी तरह से बात करते रहे, तो वो सारी बातें बोलते हैं, सारी बातें उनके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि टैबू नहीं है किसी भी किस्म का किसी चीज को लेकर के। तो एक आपने देखा जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में एक्सप्लेन किया था जनसंख्या वाले उस पर भी, आप जितनी हंसी उड़ा लें, ठीक है, लेकिन वो बहुत एकेडमिक तरीके से नहीं, एक टीच करने के हिसाब से जो बोला जाता है, वो टोन उसमें उनमें हमेशा रहा है। तो आप चाहे उनके उससे असहमत हो सहमत हो, लेकिन आप इंटेंशन में नीतीश कुमार को कभी आप उस वक्त भी देखिए जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो क्या हंगामा रचा उन्होंने। हालांकि नीतीश जी फिर भी वैसे नहीं थे। नीतीश जी की भाषा जो आप 97, 98, 99, 2005, 2010 में देखिए, देव भाषा और भाषा सब समृद्ध थी। जी बिल्कुल। जब वो लोकसभा में बोलते हैं तमाम विषयों पर बोल रहे होते, या वैसे भी मैं तो एक ये चीज तो है ही कि वो कभी भी उस तरह का उनका नहीं दिखता है कि वो एक उनके अंदर किसी किस्म की कोई कुंठा है, पूर्वाग्रह है महिलाओं के प्रति। जो संवाद करना है वो उस तरह से संवाद करने की कोशिश में करते हैं। हाँ, बीजेपी का जो कॉन्सेंस वो है, अभी ये रणनीति बहुत स्पष्ट रूप से आ रही है कि मतलब नीतीश कुमार के जो है पब्लिक इमेज को उस पर डेंट लगाना, या उनकी कार्य मतलब कि वो अब आगे मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रह गए, इसको साबित करना है बिहार की जनता में। खाने की थाल को सोने की उसमें परोस करके और थाली को छीन लेना, इस तैयारी में बीजेपी है। और वो कह रही है कि सीएम फेस होंगे। लेकिन एक सवाल और बनता है, अब इस पर और बात करेंगे। तीसरा चौथा सवाल मेरा बनेगा कि एक ये भी हो सकता है कि केयरिंग हो, पास में बैठे बैठे। दूसरा हो सकता है कि डैमेज किए जाने की कोशिश हो। ऐसा इंडिया गठबंधन ने क्यों नहीं किया, इस पर भी हम बात करेंगे। एनडीए यदि कर सकती है, बनाए रख सकती है, तो 2-3-4 साल बनाए रखने में क्या दिक्कत हो रही है? मैं यहाँ पे एक लाइन बस ये बोलूंगी, अगर केयरिंग एटीट्यूड होता तो फिर पहली बात है कि मतलब नीतीश कुमार को लेकर के जो उनके हेल्थ को लेकर के जो सही बात है वो सामने आनी चाहिए थी, बजाय इसके कि उनको हो सकता है कि उनको तत्काल कुछ टाइम की उसकी जरूरत हो और उसके बाद फिर वो ठीक हो सकते थे। ऐसे बहुत सारे, अब जॉर्ज फर्नांडिस का केस ले लीजिए, जिस तरह का उनकी स्थिति थी, सीधे उनको हालांकि उन्होंने उसके बावजूद भी 2009 का चुनाव लड़ा था जबकि उनका हेल्थ खराब हो चुका था और नीतीश कुमार ने टिकट नहीं दिया था, मुजफ्फरपुर से ही निर्दलीय लड़े थे और हार गए थे। तो ये क्या, हाँ, लेकिन फिर भी पब्लिक जान रही थी। उनकी पत्नी ने आगे आकर कहा था कि मैं चाहती हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रहे क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, ऐसा कह दिया था। मतलब परिवार के लोग भी, मैं समझ रहा हूँ परिवार के लोग भी सार्वजनिक तौर पे उन्हें आने दे रहे हैं और इस तरह बीजेपी को खेलने दे रहे हैं। बीजेपी ने पहले बदनाम किया उन्हें, 2022 की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद की कहानी बता रहा हूँ और अभी की कहानी बता रहा हूँ। नीतीश कुमार एक बड़ी साजिश का शिकार हो रहा है। एक जिसको कहते हैं कि जीवित व्यक्ति की हत्या किया जाना, पॉलिटिकल हत्या किया जाना, वो हो रहा है। आप समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बातें भी
जो वो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के पितामह की तरह बर्ताव कर रहे हैं, ये अपने धनंजय जी कह रहे हैं, द नागरिक उससे। मैं नीतीश भी जी वही, को धनंजय जी ने कुछ उसी चीज हुआ को है, सब मिली जो मैंने भगत ये है, पाई कहना चाहा कि है। एक बड़े बुजुर्ग की तरह से वो संवाद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो नहीं तो लेकिन इस चीज को इसी लेके, पर आ रहे हैं मनोरमा, इसी हाँ, सेगमेंट पे आ रहे हैं, जो आपका अब वो आपकी इस राय डर है से भी दूर है, वो इस डर से भी दूर है कि उनको जज किया जाएगा। वो कुंठा रहित होकर के कोई भी टॉपिक पे अपनी बात कह लेते हैं, नहीं, कहने की लेकिन कोशिश करते मेरी राय अलग है, आपसे और धनंजय जी दोनों से राय अलग है। नीतीश जी को कुछ नहीं हुआ है, सब मिली भगत है, ये पाई कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब पॉलिटिकल सर्किल में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है पाई, और वो डिमेंशिया का प्रसंग उनके पार्टी के भीतर के लोगों में भी अब खौफ है, पार्टी में भी बहुत खलबली है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पार्टी में भगदड़ भी हो सकती है। संजीव सर जैसी आलोचना लालू प्रसाद उनके पर, इस पर हम लोग कई बार बात करते रहे, नंदलाल यादव जी, और भी करेंगे। हम लोगों ने जंगल राज की तस्वीर की कथा जो किस तरह से सवर्णों ने गढ़ी, सवर्ण मीडिया ने, उस सब पर बात हमने की है। स्त्री काल के आर्काइव में जाकर भी कुछ चीजें देख सकते हैं। और नीतीश कुमार बोलते हैं कि 2005 से पहले औरतें कपड़े नहीं पहने, सब सारी ये प्रसंग। अब आइए यहाँ, ये जो कह रहे हैं कि पितामह की छवि, मैं भी मानता हूं कि चलिए 72-75 साल, वैसे पितामह वाली, पितामह तो 80-82-85 वाले भी अभी सक्रिय हैं लोग यहाँ 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 तो जीतन राम मांझी जी भी हैं, उनको भी लेकिन उन्होंने। मुझे लगता है कि मतलब बेहतर कपड़े नहीं पहनती थी, ये वो उसके आगे लगाना भूल वो गए, कहना यही चाहते थे। कहना लेकिन यही मुझे एक चीज बताइए कि फेमिनिस्ट ढंग से आप इसको समझिए कि एक पुरुष जब कोई काम करता है, उन्होंने दो चीजें की, राबड़ी जी को गालियां दी, तू तड़ाक किया। हम लोग हालांकि मजाक में कर देते हैं कि भाभी देवर का नोकझोंक है, क्योंकि भतीजे को तो बड़ा प्यार से गले में बैठा लेते हैं। दूसरे ही दिन ये इफ्तार पार्टी में एक बहुत छोटे से उस पर दोनों नीतीश जी और तेजस्वी बड़े प्यार से मिल रहे हैं, तेजस्वी को ऐसे से पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं। लेकिन जो है, जब पुरुष कोई काम करता है, जो नीतीश जी ने किया है निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए, तो उदार फॉर्म में आ जाता है। सामंत एक 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 किस फॉर्म में मैं बोलूं कि मैं ही कर सकता हूं, ये आपने नहीं देखा क्या? राबड़ी जी को भी कहना, जब महिलाएं खड़ी होती हैं विधान परिषद में आरजेडी के, तो उनको कहती तुम लोग क्या जानते हो, चुप रहो, मैं बोलता हूं, तुम्हें क्या पता है, तुम कुछ आज तक महिलाओं के लिए की हो। ये मनोविज्ञान क्या कहता है और कितना महिलाओं को ठीक लगता होगा मनोरमा? मैं मतलब आप वो तेजस्वी के बारे में कह रहे थे, तो एक और बहुत क्यूट सा जेस्चर था कि दाढ़ी के लिए पूछ रहे थे इशारों में ही कि मतलब दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है, हाँ, इस टाइप की बात कर रहे थे। तो ये तब की बात है जब उसके 2 दिन पहले उन्होंने इसी तरह से लताड़ा भी था, तब उसके बाद फिर उनका ये जेस्चर। यादव, या तो आप हमें सुन नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। जी मनोरमा जी, ये मुझे लगता है कि एक तो सत्ता में लंबे समय रहने तक का एरोगेंस है, दूसरा ये है कि कुछ कुछ चीजें जो है वो एक जड़ में बैठी होती, जिस तरह से लालू यादव का पॉलिटिकल कद जब बढ़ता चला गया, तो नीतीश कुमार ने जो एक जब आप उस समय का शुरुआत करिए, जब लालू अलग, नीतीश कुमार अलग होते हैं लालू यादव से, उनकी अलग पार्टी बनती है अलग तरह से, तो वहां पे वो एक कुंठा एक वो होती है जो लगातार, आप चाहे कितने भी संबंध अच्छे हो जाए, 2005 में उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सत्ता बनाई, 13 में जब नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हो गई तो फिर वापस से आरजेडी में आ गए, तो वो क्या कहते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, ये जो मोटो है समता पार्टी जेडीयू का, उस पे कायम रहने के लिए। तो मुझे लगता है कि कुछ आदमी को जो है, या किसी भी पॉलिटिकल व्यक्तित्व हो, जो भी हो, कुछ कुंठाएं, कुछ पूर्वाग्रह, कुछ जो बैठी हुई बातें होती, और दूसरी जो महिलाओं के प्रति जो चीज है वो कंडीशनिंग का भी हिस्सा होता है। बहुत बार शब्दावली की कमी होती है, बहुत बार वो राबड़ी देवी से जो बात कह रहे थे, वो कह सकते थे, कई और तरीके थे उस बात को कहने के, जब वो उस चीज कह सकते थे, लेकिन उनका जो कहने का तरीका था वो उस तरह से रहा। वो मुझे लगता है कि वो एक जो भाषा होनी चाहिए वो नहीं उनके पास रही उस वक्त, या उनके कंस्ट्रक्ट का वो जो बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत बड़ा ये, हम अक्सर कहते हैं मनोरमा कि किसी को भी 5 साल जनता को चाहिए कि रोटेट कर दो, हद से हद 10 साल रहने दो किसी को भी सीएम। यदि आदमी 15 साल 20 साल हो जाता है तो आप देखिए ना, सब देवता हो जाते हैं। ज्योति बसु के भी देवता होने लगे थे,
देवता जितने लोगों को आप देखिएगा, नीतीश जी तो देवता ही हो गए, वो अब लगातार ये कर रहे हैं। लेकिन अब तीसरी बात आपसे जो हम दूसरा ये है कि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को जब हम देखेंगे तो उनका दो सहयोगियों के साथ जो उनका बर्ताव है वो देखे बिना हम नहीं रह सकते। वो है जॉर्ज फर्नांडिस और शरद पवार। तो जब हम इन दोनों के साथ उनके उसको देखते हैं तो समझ में आता है कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि मतलब सब अच्छा उनके बारे में जो है वो है, कुछ चीजें हैं जो वो है। लेकिन मैं अभी इन बिहेवियर्स पे अभी और थोड़ा और मनोविज्ञान की तरफ ही खोलना चाहता हूँ। कोई मनोविज्ञान का जो लोग जानते समझते हैं वो भी जरा देखें। तीसरी बात जो आज का मुख्य शीर्षक है, फिर इंडिया गठबंधन और अन्य साजिशों पे आएंगे। क्या नीतीश जी ऐतिहासिक अवसाद में जी रहे हैं, या नीतीश जी जो है वो किसी षड्यंत्र के शिकार हैं? ये हम बात कर रहे थे, तो षड्यंत्र तो दिखाई पड़ रहा है। अब ऐतिहासिक अवसाद उस पर भी बात करते हैं। पाई कह रहे हैं कि वो यदि बीमार हैं तो उनके साथ हर आदमी ने नाइंसाफी कर रहा है। तो ये बेसिक बात है, आदमी नहीं, आदमी राज्य समाज सब लोग। अब बीजेपी इसकी सातिरता कैसे वो ऐसे ताल बना रही है वो हम लोगों ने बात की। लेकिन मनोरमा एक चीज बताइए, ये जो मनोविज्ञान है वो भी कुछ कहता है। वह नीतीश जी जो लालू प्रसाद जी के बरक्स एक राजनीति खड़ी करते हैं और आगे चल के 2005 से वो जो स्थितियां बनाते हैं, कुछ चीजें अच्छी घटनाएं भी घटती हैं महिलाओं के लिए, लेकिन उनको लगता है कि उन्हें उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है। बार बार मीडिया की तरफ देखते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जो मैं देख रहा हूँ, मीडिया से वो बात करते हैं तो देखते हैं, उसके लिए देखते हैं। फिर वो उन्होंने जो कोशिश की इंडिया गठबंधन के तौर पे, वो सब फेल हो गया। तो नीतीश जी किसी ऐतिहासिक अवसाद में जी रहे हैं और वो अवसाद उन्हें मथ रहा है। इसके कारण भी उनका डिमेंशिया उनको तंग करता होगा। नीतीश कुमार जो उनकी देखिए जो जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह उनके साथ किया तो वो भी याद आता होगा उन्हें। जी मनोरमा जी, उनकी पार्टी का मोटो ही जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सब रहा है। और इसकी राजनीति उन्होंने की है। आप चाहे छात्र राजनीति से शुरू करके लालू प्रसाद यादव, बल्कि सुशील मोदी को भी देखिए जो भाजपा में थे, उनकी भी राजनीति उसी तरह से शुरू हुई थी और ये जेल वेल में भी रहे थे जो। तो आप वहां से शुरू करते हैं और उसके बाद से जो लगातार 2005 में फिर भी स्थितियां सहज थी नीतीश कुमार के लिए। लेकिन 2013 जबकि उन्होंने इसके लिए ऑब्जेक्शन किया था, उस वो वाली भाजपा थी जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली थी, जो 2005 में जब उस भाजपा के साथ मिलकर के वो काम कर रहे थे और बिहार में उन्होंने सरकार बनाई थी और जो था, तो वो स्थितियां नीतीश कुमार के लिए सहज थी। उस समय तमाम वो सारे नेता जो समाजवादी उससे लोकेशन से आते थे, वो सारे नेता भी उस वक्त तो भाजपा के ही साथ थे। तो वो पूरा एक अलग इकोसिस्टम था उस वक्त का। नीतीश कुमार भी की उम्र भी थी उस वक्त में बिल्कुल जो अपने प्राइम पर थे वो। लेकिन उसके बाद जब 2013 से उन्होंने जब नरेंद्र मोदी को लेकर के शुरू किया, तो एक ना एक वो मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जो ऊपर से होगा उनके भीतर। बिल्कुल। और सोचिए कि जिसने जेस्चर लिया हो कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी नहीं चलेगा, खाना खत्म ये कर दिया, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और वो आदमी सरेंडर इस तरह बार बार पैर छू रहा है, कह रहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। उस व्यक्ति के मानसिक अवसाद की तो। और जो मनोरमा के बारे में आप महेश जी कह रहे हैं, सुना करिए, इतने वेल रेफरेंस के साथ, इतनी कहानी, इतने पत्रकारीय सूचनाओं के साथ मनोरमा बात कर रही हैं। मनोरमा वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बड़े हाउसेज में काम किया, क्या बात करते हैं। कहीं भी कोई टिप्पणी मत करिए। आपको मैं सेंसिबल समझता हूँ, सोशल जस्टिस के लोगों के साथ आप हैं तो थोड़ा मैंने नहीं देखी उनकी टिप्पणी। क्या की उन्होंने टिप्पणी? ऐसे ही कि मनोरमा का विश्लेषण बड़ा मनोरंजक होता है। जी बोलिए। हाँ जी, अच्छा, शुक्रिया आपका उस टिप्पणी के लिए भी। क्या जी बताइए। तो ये एक मतलब अपनी राजनीति के जो एसेंस को बदल देना, कोर को बदल देना या फिर बदलने के लिए मजबूर हो जाना, ये एक व्यक्ति के। और तब हम जान रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब जिनके लिए दिखाने की वो राजनीति होती है। नीतीश कुमार ने लगातार, ये भी तो बहुत बड़ा क्रेडिट है ना कि भाजपा के साथ रहते हुए भी उन्होंने अपने कोर एजेंडे को नहीं बदला। कोर एजेंडा में था कि सांप्रदायिकता और या धर्मनिरपेक्षता को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर, ये तमाम चीजों, या महिलाओं को लेकर लगातार काम करने को लेकर, ये तमाम चीजें जो रही वो उसके इसमें रहे वो।
उसको लगातार वो करते रहे, उसी के साथ अपनी राजनीति या विकास जो भी सुशासन जो है उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उसमें मुख्य रूप से इन सब पर फोकस हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जब जब यहाँ पर आकर के इस राजनीति के साथ उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, तो उसका एक दुख तो उन्हें होगा, एक जो है उनको ग्लानि तो होगी। मतलब तो काश कोई मनोरमा काश कोई नीतीश जी को समझाने वाला होता कि आपने इतने बड़े काम कर दिए हैं कि हो गया, आप दर्ज हो चुके इतिहास में। यदि ये बात कर ली होती कि भाई पुलिस में आप बिहार सबसे ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वाला राज्य है, महिलाएं जो दृश्य से गायब होती थी आज जगह जगह हैं, अति पिछड़ों के लिए आपने किया, दलितों के लिए आपने किया। आज 25% से ज्यादा महिलाएं जो है वो आपको इसमें है पुलिस सर्विसेज में, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और अभी भी देखिए इतने खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी बिहार जो है वैसे राज्यों में है, अब शिक्षा व्यवस्था चाहे बेहाल हो, लेकिन बिहार सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च करने वाले राज्यों में से। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी इस पर जरूर बात करेंगे। आखिरी सवाल के तौर पे बहुत रोचक सवाल और बहुत अच्छा सवाल आपने किया। धनंजय जी जो ने कहा वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि नीतीश जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कल जिसको लेके, लेकिन कैसे, यही तो आज की मुख्य बात है कि साजिश है, ये षड्यंत्र है कि उनकी छवि, उनको एक तरफ सीएम फेस भी बताओ ताकि भाजपा पे आरोप न लगे कि नीतीश जी को सीएम नहीं रहने दिया, धीरे धीरे उनको जनता के मन से उतार दो। या अब ये सवाल कि केयर है मनोरमा, हालांकि आपने केयर को खारिज कर दिया, इंडिया गठबंधन क्यों नहीं ऐसा कर सकी? नीतीश जी तो बड़ा फॉर्मूला लेकर गए थे और नीतीश जी वही चाहते थे कि कम से कम इंडिया गठबंधन की बैठकें हों, तमाम तरह जो एनडीए कर रहा है। कल भी जो एनडीए की बैठक हुई है उसमें ये तय हुआ है कि एनडीए अपना आगे का प्रोग्राम बनाएगा। एनडीए सारे जिलों में संयुक्त बैठकें कर चुका है। नॉर्मा इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कर सकता? इंडिया गठबंधन या फिर जो कांग्रेस जिसका मतलब कि जिसका झंडा कांग्रेस के हाथ में है, तो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत फैसलों को लेकर के रहा है और फैसलों पे तुरंत इम्प्लीमेंट करने को लेकर रहा। नहीं तो ऐसा बिहार की राजनीति में ही देख लीजिए, जिसका इस्तेमाल पहले दिन से करना चाहिए था उसका चुनाव के 7 महीने पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले जाया कर रहे हैं उनको वहां पर दिल्ली में या कहीं और। तो ये इस तरह के तमाम जो कदम हैं, आप देखिए अब जाकर के जो संगठन के चुनाव थे वो अगर आरजेडी से अलग ही मतलब एक कांग्रेस को फिर से सक्रिय करना था 3 दशक के बाद कांग्रेस में, तो क्या 4 साल पहले नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। जब ये आज 5वां चुनाव का साल है तो फिर आप कर रहे हैं तब, जबकि आपका गठबंधन के कमिटमेंट्स भी आपके पास हैं। तो मतलब है कि अब धीरे करके स्थितियां साफ हो रही हैं, तो मतलब जो बातें छुपे छुपे हो रही थी अब खुल करके ये बातें आ रही है कि इस तरह के जो तमाम उससे है वो गठबंधन कमजोर होगा तो मतलब है। और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता ने मुझे कहा कि कांग्रेस बड़ी कैजुअल बैठकें करती थी, बड़े नेता हाँ, हैं बिल्कुल और इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं वो इसके बनाने में। और तो उन्होंने एक बात कही थी, हाँ। देखिए रूपा कह रही हैं कि उनको इलाज क्यों नहीं करवाया, यही तो आज हम लोग का मुख्य विषय है। हाँ। कि एक तरफ सीएम, दूसरी तरफ उनका, और नागरिक कह रहे हैं कि 35% आरक्षण, बिल्कुल 50% पहला राज्य बना पंचायत में और 35% सरकारी नौकरियों में, बिल्कुल। और भी बहुत कुछ जो नीतीश जी के खाते में जाता है, नीतीश जी के दावों के बावजूद। पोशाक योजना, साइकिल योजना, और उच्च शिक्षा में आप देखिए कि 10th किया तो 10,000, 12th किया तो 50,000, और ग्रेजुएशन में और उससे ज्यादा लोन लेकर के उन्होंने, उसका भी बहुत फायदा हुआ है कि जब लड़कियों ने लोन लेकर अपनी पढ़ाई की है, तो ये एक बिहार में उच्च शिक्षा की तरफ महिलाओं को बढ़ाने की, बाद में लड़कों को भी इसमें जोड़ा उन्होंने शायद। मतलब इतिहास जब देखेगा तो लालू जी के समय से लेकर नीतीश जी के समय तक को जो जेफर लोग कहते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन के तौर पे ही देखेगा। हालांकि नीतीश जी कोशिश हर बार करते हैं, उनके मुहावरे में अटका हुआ है, क्योंकि वो लालू जी से, वो जो एक ड्राइंग में मुआर कह रहे हैं कि लालू जी की छवि मैं समय हूं वाली हो गई है। लालू जी बार बार, हालांकि लालू जी ने भी अति की है, आरजेडी ने भी अति किया है। वो चाहते यदि उनको, उनकी भूमिका इंडिया गठबंधन में कट शॉर्ट करने में लालू जी की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन नीतीश जी ने एक गलती तो की ही है। एक तो ये कि नेतृत्व को नहीं, उन्होंने जो उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है कि कैसे भी करके सत्ता की जो का नियंत्रण हो, कंट्रोल हो उनके पास हो और सत्ता में वो रहे। अप्रासंगिक उन्होंने पिछले 20 साल से अपने आप को बिहार में
सबसे ज्यादा जो सेंटर में कोई व्यक्ति फोकस में है तो नीतीश कुमार है। तो वो उन्होंने, चाहे उनकी पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिला हो, चाहे मतलब बहुत ज्यादा सीटें मिली हो, या फिर अभी के टाइम में जैसे 44 सीटें, उनकी अनिवार्यता बनी रही है, बिल्कुल उनकी अनिवार्यता बनी रही। तो उसमें ये तमाम चीजें, इसमें तमाम चीजें आती कि उनका ये मोह जो है, जो नया नेतृत्व खड़ा नहीं करना। आज देखिए, नया नेतृत्व नहीं खड़ा करना आज उनकी पार्टी के अस्तित्व पे सवाल लगा रहा है, और पूरी की पूरी पार्टी कोई और पार्टी निकलने को तैयार है। महेश यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता, भाजपा भी पेशोपेश में है, कैसे डिमोली। हाँ, लेकिन हालांकि षड्यंत्र का खेल तो हो ही गया, आप सही कह रहे हैं। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही महेश जी ने, कि भाजपा कोशिश तो कर रही है, भाजपा जिसका बुनियादी साजिश है वो कोशिश तो कर ही रही है, बिल्कुल वो दोनों चीजें कर रही है। बाकी कई सारी टिप्पणियां, लेकिन हम लोग चूंकि 1 घंटे वाले प्रोग्राम में नहीं है तो बहुत सारी टिप्पणियां नहीं ले सकते, लेकिन जो लेने लायक होगा अभी भी लेंगे। अरुण जी के उस सवाल पे आगे चल करके बात करेंगे। तो हमने 3-4 विषयों पे बात की अभी तक, कि षड्यंत्र क्या हो रहा है, एक तरफ सीएम फेस, दूसरी तरफ ये, तीसरी तरफ उनका जो ऐतिहासिक अवसाद के उस फॉर्म में चलेंगे, जो मैं कहता हूं कि नीतीश जी ने अपने बायोडेटा में अश्वत्थामा लिख लिया। स्थितियां बनी, वो चाहते तो थोड़ा संघर्ष करके रह सकते थे। तो एक दूसरा, तीसरा उनका लगातार अपमानित करना लोगों को, राबड़ी जी को और उसको, और वही उस बाइनरी में जाना, वो एक तरह से भाजपा के नैरेटिव को पुष्ट करते हैं। मनोरमा जो केंद्रीय बात कर रही है कि उन्होंने सेकंड नेतृत्व नहीं बनने दिया। 36 मिनट हो चुका है। एक सवाल, अब आखिरी सवाल मनोरमा, अरुण जी का, और वो ये है कि आप में से हैं कि नीतीश कुमार जी के विकल्प का नाम बताएं, साथ साथ बिहार के लिए फायदा और नुकसान बताएं। मनोरमा। विकल्प अभी हम लोग अभी क्या 2019 में 20 में चुनाव हुआ था ना, 20 में, हाँ, तो 20 से ही तेजस्वी यादव को बिहार का विकल्प अभी तेजस्वी यादव से ज्यादा जो है प्रभावशाली विकल्प बिहार में नहीं दिख रहा। ठीक है, हम लोग ये भी ले लीजिए, देखिए टिप्पणी, लोभार्थी बदनामी करने में लगे हैं। हालांकि मैं जानती हैं, मैं बिहार में बड़ी चिढ़ता था नीतीश जी से, जो कि वो एक लाभुक शब्द यहाँ बना था, वो चाबुक की तरह मुझे चुभता था कि भाई जनता है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और अखबार लिखता था लाभुक, माने लाभार्थी, लाभुक, ये सब बीजेपी और नीतीश जी का टर्म है। ये कह रहे हैं कि लोभार्थी बदनामी करने में लगे हैं, यानी बीजेपी, और लाभार्थी बचाव नहीं कर रहे हैं जो वही लोग, और शुभार्थी चिंतित और किंग कर्तव्य विमूढ़ है। ये स्थिति है जी। मनोरमा, आप जो बोल रही थे अरुण जी के सवाल पर, कौन और उसके प्रोस एंड कॉन्स। हाँ, तो जो वो कौन बन सकता है, इसका पूछ रहे थे। आज की तारीख में तेजस्वी यादव से ज्यादा जो है वो सबसे प्रभावशाली विकल्प है बिहार में। कांग्रेस विकल्प देने के लिए जो है वो एक छुपे तौर पे जो है, इसको ये नहीं, अगर 4 साल से पहले अलग अपना वो करती तो हो सकता है कि वो बात होती, लेकिन आज अचानक आप कन्हैया कुमार को खड़ा करते हैं। पता नहीं कांग्रेस में कौन सीएम फेस है, लेकिन आप तेजस्वी यादव के आगे कन्हैया कुमार को कैसे मान सकते हैं अभी के वक्त में, जबकि आप समझ रहे गठबंधन का हिस्सा है, और अकेले के बलबूते पर आप कोई भी यहाँ पे मतलब कि एकदम जो बहुत ज्यादा राजनीति गहरे में नहीं जान रहा, वो भी समझ सकता है कि क्या संभावनाएं बनती हैं कांग्रेस की। तो और हम चाहने वाले कौन होते हैं? राज्य की जनता ने एक सर्वे में 41% जनता ने कहा कि तेजस्वी पहली पसंद है। और उसके बाद भाजपा जो है, भाजपा का अपना वो है, भाजपा में तो कई सारे नेता हैं, किसको बनाएंगी, क्या वो करेगा। वो सम्राट चौधरी बार बार जो अपना एक कर रहे हैं, वो लगातार जो है ये भी कोशिश हो सकती है कि एक छुपे तौर पर अपने आप को जो है नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर वो दिखा रहे हो। उनके अंदर जो भाजपा के जिस तरह के कैंडिडेट होते हैं एग्रेसिव, और इस तरह के सम्राट चौधरी लगातार जो है वो उन सब चीजों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो अभी के वक्त में तेजस्वी यादव जो है सबसे प्रभावी उम्मीदवार, आप उनको मुख्यमंत्री का उसकी वजह भी है मनोरमा। एक तो 14% का उनका अपना पहला वोट बेस है। ये राजनीति में इस यथार्थ को जो नहीं मानता वो फर्जी बात। पहली सबसे बड़ी पार्टी, भले एक सीट से ही रहे, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, 14% का उनका अपना वोट बैंक है। उसमें मुस्लिम वोट बैंक अभी भी आरजेडी की ओर ही पहला विश्वास लेगा, यदि कांग्रेस इनसे अलग हो जाती है तो।
तो उनका ये है 41% की पसंद है। लगातार तेजस्वी ने कम उम्र में भी अपने को प्रूव किया है, तो एक और वो है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की कमी ये है कि वो 5% वाले हैं, सबसे पहली कमी तो यही है। इसीलिए और आरएसएस ने अपनी और संजीव जी, आरएसएस ने जो बैंगलोर में प्रतिनिधि सभा की बैठक की, उसमें जिन मुद्दों पे बिहार के चुनाव में काम करना, उसमें एक जो एकदम बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण है वो भी उनका है। उसमें अब चाहे सीमांचल के इलाके में समरसता की बात करनी है, लेकिन जनसंख्या का जो कंपोजिशन है उसके ऊपर बात करनी है। और जो गिरिराज सिंह ने हिंदू जगाओ स्वाभिमान वाली यात्रा की थी, उसमें लैंड जिहाद और ये वो जो चीजें थी, उन सबको भी करना। इन सब पर वो बात नहीं करते, उससे बड़ी घटना मैं सिर्फ उसका ध्यान ये दिला रही हूँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या बिहार में ध्रुवीकरण अगर बहुत एकदम एक छोर पे होता है तो मुसलमानों का ध्रुवीकरण एक साइड में होगा ना, और वो 18% है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, और ये फिर आरजेडी की ताकत बनेगा, या महागठबंधन के तरफ अगर है तो उसकी ताकत। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने और ये है, और देखिए वो बात नहीं कर पाते हैं उधर। और देखिए 5% वाले चिराग पासवान नहीं हो सकते, उसकी क्योंकि रामविलास जी अपनी चिराग पासवान से कहीं नहीं ठहरते। चिराग पासवान तो क्या क्या हनुमान सब करते रहे। रामविलास जी ने अपने को राष्ट्रीय नेता के तौर पे प्रूव किया, लेकिन बिहार में वो विकल्प के तौर पे नहीं उभर पाए थे। और रामविलास पासवान जी का कितना इंटरेस्टिंग है, मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर वो किससे अलग हुए थे? बिल्कुल। और क्या हो रहा है, तो कुल मिला के हम देखिए, हम लोग एक टिप्पणी आई है कि आप लोग बदनाम करने बैठे हैं कि बचाव करने बैठे हैं, न हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं मित्र। ये इन्होंने कहा था, हाँ, नंदलाल यादव जी कह रहे हैं, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि उनका ये योगदान है, उनकी परेशानी है। आज की जो स्थिति है बिहार जिसमें जूझ रहा है, नीतीश जी जिससे जूझ रहे हैं, हम लोग उसको भी समझने की कोशिश। इसके बीच में बस भाजपा की जो है वो स्रूड जिसको बोलते हैं, वो घाघ पॉलिटिक्स जो 2005 से आग लगाए बैठी है कि कब नीतीश कुमार का जो है वो उस स्पेस को वो भरे। तो उनकी छवि को कितना डिटोरिएट कर दें, किस वक्त हम वहां से अपने को अलग कर लें, ये उनकी कोशिश है। और मनोरमा जो अपने गृह मंत्री के कथित हत्या तो हुई उनकी, तो अपने गृह मंत्री की हत्या की जांच के लिए जो पार्टी नहीं कहती हो, मैं बार बार कहता हूं, दीनदयाल उपाध्याय में आप लटके हुए हैं, लेकिन आप वो पांड्या के लिए जो आपके गुजरात के गृह मंत्री रहे हैं, उसकी जांच पर बहुत बात क्यों नहीं करते? तो जो पात्र इस तरह से यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी। अमित शाह अभी जो आए बिहार में, वो किस लिए आए थे? मतलब बतौर गृह मंत्री, इसके अलावा सहकारिता जो कि क्रिएट ही उनके लिए किया गया 2021 में। ये पद ही क्रिएट, मतलब ये मंत्रालय अभी शायद क्रिएट किया गया इस बार के इसमें। हाँ, और अमित शाह की बड़ी ताकत है। और आप लोग को थोड़ा भी पता हो तो आप पता करेगा, हालांकि उन्हीं की ईडी है, उन्हीं का सीबीआई है, उन पे जांच बैठेगा तो कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन डीमोनेटाइजेशन में जिस एक बैंक को उन्होंने लगातार, सहकारिता बैंक को गुजरात में अहमदाबाद में वो किया था, ये 5 दिन के अंदर 700 से ज्यादा करोड़ का जो है नोट बदले जाने का आरोप था उनके ऊपर। वो मुक्त हो गए उससे, उसके बारे में। लेकिन एक जो गुजरात की राजनीति पे उनकी पूरी पकड़ सहकारिता के माध्यम से हुई थी, उसके माध्यम से ही हुआ। जो कि गृह मंत्रालय के साथ अभी सहकारिता का एक अलग मंत्रालय सृजित करके अमित शाह को गृह मंत्री के साथ। हालांकि इस बार इफ्को के चुनाव में उनको थोड़ा झटका भी लगा था और उनके धुर विरोधी ने वहां जो है जीत दर्ज की थी। लेकिन खैर, इसका सीमा हम लोग 43 मिनट, थोड़ा अपने समय से बहुत ज्यादा आगे रन कर रहे हैं। तो मनोरमा, हम लोगों ने जो बात की, जो वीडियो देखे दिखाए, वो राज्य के लिए चिंता का भी विषय है। नीतीश जी का स्वास्थ्य एक राज्य का मुद्दा है, ये एक परिवार का मुद्दा है, ये एक व्यक्ति के लिए कंसर्न का मुद्दा भी है। जरा ठहर करके सोचिएगा, नीतीश जी क्या हुआ करते थे और क्या होते जा रहे हैं, किन षड्यंत्रों में घिरे हुए हैं, कौन कौन से अवसाद उनको घेर रहे हैं। मनोरमा, आप हमारे साथ जुड़ी रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 11:10 पर किसी और सवाल और किसी और मंथन के साथ। 9 बजे आप जरूर मनोरमा के कार्यक्रम में मिलें, रिवर्स टॉक, 9 बजे शाम को। नमस्कार। आउटसाइड पैनलिस्ट काफी सारे, काफी अच्छी टिप्पणियां आज थी मनोरमा, काफी अच्छा समृद्ध करने वाला, लेकिन समय की सीमा है। आप सबको भी जो आउटसाइड पैनलिस्ट थे,
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।